हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ड्रॉप डाउन लिस्ट से डाटा को कैसे बाइंड करते हैं ग्रिड व्यू में। ऑटो पोस्ट देखा था विदाउट बटन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने डाटा को जैसे हम अपने फॉर्म में इंसर्ट करेंगे वो नीचे हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड होके आ जाएगा। जिस रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करेंगे वो रिकॉर्ड उसके साथ जितने भी रिकॉर्ड हमारे टेबल्स में होंगे सारे रिकॉर्ड शो होने लगेंगे। ठीक है, तो मैंने एक पेज क्रिएट किया था जिसमें कुछ फॉर्म ऐड करा, कुछ कंट्रोलर ऐड करा, एक ग्रिड व्यू ऐड करा। ग्रिड व्यू को मैंने सेंटर में कर लिया। ठीक है, और सेंटर में करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इसका जो साइज़ है उसको मैं सेट कर लेता हूँ। इसके साइज़ को भी और फॉर्मेट को भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, हमें क्वेरी करना है। किस पे? बटन पे क्वेरी करना होता है। तो मैंने बटन पे क्लिक करा और जो हमारे नेम स्पेस यूज में नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और जो नेम स्पेस मुझे यूज़ करना है उसको मैं रख लेता हूँ। तो आपको पता होगा डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएल क्लाइंट का यूज़ करना पड़ता है, एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस का। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपने वेब कॉन्फ़िग से डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वेब कॉन्फ़िग में अपने डाटाबेस का पाथ रखेंगे, जो भी पाथ हम फ्रंट एंड पे पहले रखते थे वो। ठीक है, और फिर वेब कॉन्फ़िगरेशन से उठाएंगे हम कहाँ पे, अपने पेजेस पे। ठीक है, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर पेज पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं वेब कॉन्फ़िग में आया। वेब कॉन्फ़िग में आने के बाद एक मैंने टैग लगाया ऐप सेटिंग के नाम से, और उसमें मैंने क्या लिखा, ऐड नाम का एक टैग लगाया। ऐड की हमें क्या देना है, तो की मैं लिख लेता हूँ कॉर्न स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ दे देता हूँ। वैल्यूज़ में क्या होगा, जो आपका पाथ था, डाटाबेस, सर्वर, डाटा सोर्स, इंटीग्रेटर सिक्योरिटी, वो सारा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाटाबेस लिख लिया, और सर्वर के जगह पे हम डाटा सोर्स भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू कर देंगे। अगर फॉल्स करते हो तो आपका जो डाटाबेस है वो कनेक्ट नहीं होगा। इतना करने के बाद मैं अपने डाटाबेस पे आया और F4 प्रेस करा। F4 प्रेस होने के बाद मेरे राइट साइड में मेरा एक मेन्यू ओपन हुआ जिसमें मेरे सर्वर का नेम भी शो हो रहा है। तो उसको मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। अगर यहाँ से आपका ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक लेफ़्ट साइड में कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने सर्वर के नेम को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अपने सर्वर जो हमने लिख रखा है सर्वर इक्वल टू, उसके बाद हम कंट्रोल-V कर देंगे, और जो हमारे डाटाबेस का नेम है उसको भी कंट्रोल-C कर देंगे। कंट्रोल-C करने के बाद यहाँ पे डाटाबेस इक्वल टू डाटाबेस नेम दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, और जो ये कॉर्न स्ट्रिंग है इसको हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शंस बनाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एसक्यूएल कनेक्शंस CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शंस, ब्रैकेट में क्या, कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे अगर CM भी आप प्रेस करते हो, CM भी टाइप करते हो CM, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस मैनेजर्स आपको शो होने लगेगा। और .ऐप सेटिंग के बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल कोटेशंस, और जो हमने कीज़ दे रखा था इसको कॉपी कर लेंगे अपने वेब कॉन्फ़िग से और इसके अंदर रख लेंगे। इतना करने के बाद ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे टर्मिनेटर लगा के। ठीक है, अब हमारा जो है कनेक्शंस डाटाबेस है हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बटन पे डाटा को इंसर्ट करवाना है। आपको पता होगा हम बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो इसको मैंने कनेक्शंस को ओपन किया, कनेक्शंस को क्लोज किया। इतना करने के बाद मैंने क्या लिखा है, एसक्यूएल कमांड CMD इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और डबल कोटेशंस के अंदर हमारा जो क्वेरी है वो आ जाएगा, और जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसको भी मैंने रख लिया। ठीक है, अगर आपको डाटाबेस का नॉलेज नहीं है तो मैंने एक वीडियोज़ बना रखा है डाटाबेस पे, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्वेरी करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल नेम के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में अपने कॉलम का नेम ले लेंगे, जिस कॉलम में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है सारे कॉलम नेम ले लेंगे। यहाँ पे सारे कॉलम को लिख लेता हूँ, जितने भी
कॉलम मैंने अपने वहाँ पे ले रखा है फ्रंट एंड पे, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके अपने एसक्यूएल कमांड के अंदर जो मैंने डबल ब्रेक कोटेशंस लगा रखा है उसके अंदर कंट्रोल वी कर दूँगा। वी करने के बाद अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आपने जैसे नेम लिख रखा है तो यहाँ पे नेम के कंट्रोल को रखना है। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशंस, प्लस प्लस नेम txt नेम करके था वो लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने कंट्रोलर का नेम जो है वो चेंज नहीं करा है या फिर कुछ और रख दिया है, तो उसके नेम को मैं txt नेम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने DDL, तो यहाँ पे मैं अपने कंट्रोल का नेम ले लेता हूँ txt name.txt। अगर आप text टेक्स्ट भी नहीं लगाते हो .text फिर भी आपका एरर शो करेगा, ठीक है। तो आप टेक्स्ट जरूर लगाए। और यहाँ पे जो दूसरा कॉलम था, क्या था मेरा दूसरा कॉलम, उसको भी हम रख लेंगे। दूसरा कॉलम जेंडर था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा RBTN जेंडर, ठीक है। तो RBTN gender.txt करा। जितने भी हमारे कंट्रोल थे सारे कंट्रोल को मैं अपने वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे कंट्रोलर को अपने ऐड कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे एक इंट में क्या लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट i = 70 एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इतना करने के बाद हम इसके वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। इफ़ i > 0, अगर i बड़ा है 0 से तो क्या करो, मैसेज प्रिंट करवाना है सक्सेसफुल का। तो यहाँ पे उसके लिए हमें लेबल लेना पड़ेगा। तो अपने टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे एक लेबल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो एक मैंने लेबल को ऐड कर लिया और लेबल को अब मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ। तो लेबल को ब्लैंक कर दिया और उसके आईडी को भी चेंज कर लेता हूँ, LBL मैसेज कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अब हमारा जो कंट्रोल LBL यानी लेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेबल message.txt = सक्सेसफुल लिख देंगे और इल्स कंडीशंस में क्या लिखेंगे, नॉट सक्सेसफुल या फिर नॉट इंसर्टेड, डिपेंड करता है आपके ऊपर से आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नॉट सक्सेसफुल। इसको सेव कर लेंगे, सेव करके रन करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा आउटपुट ओपन हुआ मेरा। देखो जो ग्रिड व्यू था वो शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रिड व्यू में अभी हमने रिकॉर्ड को बाइंड नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद देखेंगे क्या हमारे डाटाबेस में रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डाटाबेस में रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे अपने ग्रिड व्यू में डाटा को बाइंड करेंगे। तो हमारे डाटाबेस यानी हमारे टेबल्स में जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। और सक्सेसफुल का मैसेज भी शो कर रहा है। इसको हम कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने ग्रिड व्यू में डाटा को बाइंड करना है। जैसे ही हमारा ये रिकॉर्ड जो मैंने अभी इंसर्ट किया था, जैसे ही रिकॉर्ड हमारे टेबल में इंसर्ट हो वो हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड होके आ जाए सारे रिकॉर्ड के साथ। या फिर अगर आप सिंगल रिकॉर्ड चाहते हो तो उसके लिए मैक्स का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैक्स फंक्शंस आता है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने ग्रिड व्यू में डाटा को बाइंड कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले जितने भी कंट्रोल थे हमारे डाटा इंसर्ट होने के बाद वो सारे ब्लैंक नहीं हो रहे थे, तो उसको भी मैं यहाँ पे ब्लैंक कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, कभी भी पेज लोड पे हम ग्रिड व्यू को बाइंड करते हैं। अगर आप ग्रिड व्यू पे डबल क्लिक करके ग्रिड व्यू को बाइंड कर रहे हो तो बाइंड नहीं होगा, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कनेक्शंस ओपन एंड कनेक्शंस क्लोज कर लिया।
इतना करने के बाद वही जैसे हम ग्रिड व्यू में डाटा को बाइंड करते हैं ठीक वैसे ही बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैसे ही बाइंड कर देता हूँ जैसे हम ग्रिड व्यू में डाटा को बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। उसके बाद से एसक्यूएल डाटा रीडर का यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को बाइंड करना हो ग्रिड व्यू में या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में या फिर किसी भी चीज़ में, रेडियो बटन लिस्ट में, ठीक है। तो मैंने चेक किया इफ़ अगर RDR में रो हैज़ रो है तो क्या करो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड कर दो। इल्स अगर हमारे RDR में रोज़ नहीं है तो क्या करो उसको ब्लैंक ही रखो हमारी ग्रिड व्यू को, ठीक है। इतना करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टाफ फॉर्म्स टेबल्स नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। कहाँ पे, अपने एसक्यूएल कमांड के अंदर। तो ऐसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन जो DBO मैंने लिख रखा है, अगर DBO आप लगाते हो तो ये सिंटैक्स एरर देगा, तो उसको भी मैं हटा ही लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो DBO को मैंने हटा दिया। इतना करने के बाद इसको रन करके आप देखेंगे जो हमारा प्रोग्राम है डाटा इंसर्ट होने के बाद हमारे ग्रिड व्यू में डाटा बाइंड हो रहा है या नहीं बाइंड हो रहा है। तो हमारा जो ग्रिड व्यू है ना वो ऑलरेडी बाइंड हो के आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना नहीं, जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो उसके बाद से ग्रिड व्यू में डाटा बाइंड होके दिखे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें डाटा इंसर्ट करके देख लेते हैं कि हमारे जो ग्रिड व्यू में डाटा है वो इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से डाटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ग्रिड व्यू में डाटा शो नहीं होना चाहिए जो हम डाटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, लेकिन अभी हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 7 ही रिकॉर्ड है। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया उसके बाद से हमारे ग्रिड व्यू में डाटा बाइंड हुआ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और जो मैंने पेज लोड में ग्रिड व्यू को बाइंड कर रखा था उसको कंट्रोल X कर लेता हूँ उसकी क्वेरी को, और अपने जो बटन था मेरा उस पर पेस्ट करना है। तो इसको मैंने कंट्रोल X कर लिया और यहाँ पे देखो जो कनेक्शंस क्लोज है उसका जो ब्रैकेट है उसके नीचे कंट्रोल V करा। V करने के बाद ये आपको एरर आएगा, तो एसक्यूएल कमांड हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले ही लगा रखा है आपने एसक्यूएल कमांड इंसर्ट करते टाइम, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं इसको सेव करके अगेन रन करूँगा। अब देखना, अब हमारा जो ग्रिड व्यू है वो बाइंड हो के नहीं आएगा हमारे फॉर्म के साथ। जैसे हम रिकॉर्ड बाइंड करेंगे उसके बाद से क्या होगा, हमारे ग्रिड व्यू में वो रिकॉर्ड ऐड होके शो होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो केवल वही ग्रिड व्यू में बाइंड है, तो उसके लिए आपको मैक्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेलेक्ट स्टाफ फॉर्म्स टेबल्स नेम वेयर ID इक्वल टू मैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स के फंक्शंस के अंदर आपको ID देना पड़ेगा। उसके बाद से जाके आपका जो करंट रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो शो होगा केवल ग्रिड व्यू के अंदर। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे आउटपुट ओपन हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। देखना जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो क्या होगा, हमारे ग्रिड व्यू में डाटा जो है वो बाइंड होके शो होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही सबमिट करा, ये देखो ग्रिड में जो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करा वो लास्ट में शो होके आ रहा है। तो ऐसे हम फॉर्म से ग्रिड में डाटा को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेकर हमारी वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।